देखिए हम लोग जो है क्लास चल रहा है मैथ क्लास मोस्ट VBI 2023 के लिए। इसमें हम लोग 36 को अपलोड कर चुके हैं। अब हम लेके आए 37 नंबर देखेंगे। सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थिर दो बिंदु। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वो ध्यान देना। बार बार कहते हैं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक मीनार है और ये उसका आधार है। तो मीनार के आधार से कितना मीटर दूरी पर है? 4 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया 4 मीटर। आइए ये कौन बन गया, बड़ी दिक्कत है। फिर कह रहा है मीनार के आधार से, तो आधार यहां से पहले से दिया हुआ है 9 मीटर की दूरी पर। तो फिर आइए देखिए मीनार का जो बना ये कितना मीटर दूरी पर है? 9। गौर करना समझ में लगना नहीं चाहिए बोले कि हाँ बाद में समस्या का फिर सामना करना पड़े। बस कदम 9 मीटर की दूरी पर स्थिर दो बिंदु है। देखो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये, दो बिंदु। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। हमने बार बार कहा कोई त्रिभुज दे दे, ये नहीं कोई त्रिभुज दे दे आपको। त्रिभुज को कहे कि पूरक है, तो पूरक मतलब होता है एक दूसरे का 90 का माइनस। जैसे मान ले एक को मानते हैं हम थीटा, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बार बार कहते हैं पूरक कोण का मतलब होता है 90 माइनस थीटा। पूरक कोण 90 माइनस थीटा। हम एक का मानते हैं अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तब याद रखना। तो यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे का पूरक कोण है, तो सिद्ध करे, मतलब सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। प्रूफ दैट। तो हमको ये मीनार की ऊंचाई यहां से बात समझ में आता होगा। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई ये 6 मीटर है पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट मतलब हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h बराबर x मीटर। हम मान लिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? x। हमने इसको क्या मान लिया x। वही x का आंसर 6 निकला तो प्रूफ हो गया, न निकला तो नहीं हुआ। रहा कुछ। अब देखिए बनाएंगे कैसे। कह रहा है एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का, और हम कहे थे भगवान एक को मानोगे अल्फा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 90 माइनस। दम बताइए, एक को मानोगे थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस दम। तो यहां दे लेंगे, मान दे लीजिए a, यहाँ बिंदु दीजिए b, यहाँ बिंदु दीजिए c और यहाँ बिंदु दीजिए d। अब दो त्रिभुज में चलिए आंसर आराम से ले लीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ABC इस त्रिभुज में जल्दी बोलो। लंब बट्टा आधार किसमें होता है? tan थीटा। लंब कौन है भगवान? AB। ध्यान देते रहना। आधार कौन है? BC। देखिएगा ना वीडियो को समझ तुरंत आ जाएगा। अब देखिए tan तो tan हटेगा थीटा। थीटा का मान कितना है? देख रहे हैं 90 माइनस अल्फा। ये बराबर देखेंगे AB x BC 4। और आप पढ़े थे 8.3 में पढ़ाए थे हम tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यह थीटा कौन है? अल्फा। तो जाएंगे कौन? कॉट अल्फा। बउआ कितना बचा? समीकरण दिख रहा है। अब आगे देखिए एंड अब किसमें? AB। अरे समझे, अब लेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ABD में। नहीं लगा दिक्कत है। फिर देखिए ये AB और ये D बन गया B D। ये पिछला रेखा नहीं। तो लंब बट्टा आधार किसमें आता है? tan थीटा। लंब कौन है? AB। आधार कौन है? BD। दिक्कत है ना किसी को? अब देखिए tan थीटा का मान अल्फा, इधर बचा हुआ बोले तो AB का मान x और BD का मान 9। समीकरण 2। बताइए लग रहा फंस नहीं प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे वहां पे ना नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे हर वीडियो में चैन पार के समझाते हैं ननकी बात पॉइंट्स। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हम लिखेंगे नाव। चढ़ जाइए, खाली कूदना नहीं है पानी में। समीकरण
1 क्रॉस 2 से 1 और 2 को गुना कर दीजिए, LHS को एक तरफ, RHS को, तो देखिए LHS कौन है इसका, कॉट, देखिए कॉट अल्फा गुने इसका LHS टेन अल्फा, TAN टेन अल्फा, इसका RHS XY4, तो XY4 गुना इसका RHS XY9, तो XY9। देखिए फॉर्मूला होता है टेन अल्फा गुने कॉट अल्फा, या कॉट अल्फा गुने टेन अल्फा, या कॉट 50 गुने टेन 50, या कॉट 5000 गुने टेन 5000। दोनों का थीटा हम सकल हो गुना हो तो उसका मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव सब में इंची मारेगा तो इस तरह ध्यान देना। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो x को 1 से गुना करेंगे और 9 को 4 से गुना करेंगे, नीचे हुआ कितना छुपा हुआ, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, 36 को 1 से गुना करेंगे, x इधर हुआ गए तो और बाहर निकलेगा तो बोलिए जल्दी जल्दी बताइए, दैट इंप्लाइज है दिक्कत। x का मान क्या निकला 6, मीनार में जाए 6 आ गया ना, हेंस मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना माने थे हम, x में x बराबर कितना हुआ 6, आंसर नहीं प्रूफ हुआ क्योंकि आंसर पहले से दिया हुआ था। देखिए किसी को समझ से कितना आसान। अब ये सवाल, अब देखिए 38 नंबर, 38 में डायग्राम दिए हुआ है। जब डायग्राम दिए हो इस तरीका से आंसर ये प्रूफ करना हो तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन से आंसर उतरता। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन था क्वेश्चन, आंसर उतारे हम, आंसर उतारे बस पढ़ के डायग्राम लिया, मतलब का काम का मतलब जिससे जिससे काम था उसको ले लिए, बाकी सब को छोड़ दिए। लेकिन इसमें भी जो काम का होगा वो आएगा आंसर पेपर पर, जैसे बगैर डायग्राम के हम आंसर पेपर नहीं बना सकते। तो ये सवाल में भी रहा और ये किसमें रहेगा, आपको ये जवाब में भी रहेगा। तो बोलो आप जवाब में भी आप डायग्राम बनावेंगे, तो डायग्राम जवाब में बनाइए, ठीक है, डायग्राम जवाब में बनाइए। नाम दीजिए A, नाम दीजिए D, नाम दीजिए B, नाम दीजिए F, नाम दीजिए E और नाम यहाँ पर छोड़ दिया गया C। डायग्राम में चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, आकृति में DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AE है, दो पैरेलल दिखा रहा है, तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो हमें आंसर लाना है, प्रूफ दैट, जो हमने सिद्ध करना होगा वो देखिए क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, FB बटा FE बराबर आंसर सिद्ध करना है BE बटा EC, ये आंसर लाना है। देखो यहां नजर रखो, आंसर लाना है, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, ना गड़बड़ है, तो आंसर ये लाना है। अब पहला उतारिए, पहला कौन है, DE पैरेलल कौन, AC। देखो डायग्राम में देखो तो पैरेलल कौन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है DE पैरेलल, देखो यहाँ देखो, हाँ देखो ये DE पैरेलल कौन है, AC। कहने का मतलब इसको थोड़ा देर के लिए नागन्य मंत्र हटा दीजिए, नागन्य मतलब नहीं दिख रहा है। तो देखिए पैरेलल दिखा, DE पैरेलल कौन हुआ, जब कोई त्रिभुज को कोई रेखा आके दो बराबर भागों में कटिंग कर देता है तो वो थेल्स थ्योरम हो जाता है, पढ़े बार बार, तो थेल्स थ्योरम आ गया, बोलो हाँ आया थेल्स थ्योरम। तो देखिए तो यहाँ पर AD बट्टा DB, कोई दिक्कत, यहाँ पर लिखेंगे AD बट्टा DB बराबर कौन हुआ रे, AE बट्टा EC, BE बट्टा EC, BE बट्टा EC, फिनिश। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 थेल्स प्रमेय, यहाँ नीचे लिख दो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। दिक्कत, अब आगे देखिए, एंड दूसरा कौन कह रहा है बोले तो DE पैरेलल, बोलो AE, अगला वाला DE पैरेलल AE। तो अब इसको था जो पहले था इसको दे लीजिए, अब मिलाते हैं, अगला पैरेलल कौन है, ये था पहले डायग्राम। अब कह रहा DE पैरेलल AE, DE कौन है, DF होना चाहिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया, DF था होगा DF, तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास
डी एफ, गौर करना, डी एफ, तो देखो ये वाला देखना, ये डी एफ पैरेलल किससे, ए ई, ये वाला से पैरेलल दिखा रहा है, दिखा ये वाला से, तो हमको जो है ये वाला फालतू लाइन दिख रहा है और ये वाला फालतू लाइन दिख रहा है, ए यस देखिए, ठीक है, फालतू लाइन बाद में डाल लेंगे हम समझने के लिए, तोड़ तोड़ के देखिए। अब देखिए जब किसी त्रिभुज को कोई रेखा कटिंग करता है दो भागों में, दो अनुपात में विभाजित करे तो वो थेल्स थ्योरम है, तो थेल्स का परिमाण क्या होता है, एडी बट्टा डी बी, इसमें भी आएगा, तो लिखेंगे एडी बट्टा डी बी बराबर, बोलो तो बी एफ बट्टा एफ ई, हो गया ना, जैसा था ऐसा कर दो, जैसा था ऐसा कर दो, ये था डायग्राम, हमारा काम हो चुका है। डायग्राम के मुताबिक आप लोग वहां तक काट के नहीं करेंगे, आप याद रखेंगे दिमाग से कहां पर से किस रेखा को ले रहे हैं, हम यहाँ मिटा मिटा के समझा दिए। तो अब देखिए ये समीकरण क्या कर लेंगे, दो यहाँ पर भी लिख देंगे बड़े का चीज, थेल्स पर में, यानी थेल्स का हमने इस्तेमाल किया, दो हो गए। अब समीकरण एक और दो पर गौर कीजिए, आंसर लीजिए, लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और, तो देखिए समीकरण एक और दो में देखेंगे LHS और इसका LHS दोनों बराबर है, जब दो LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा। इसमें कौन है, BE बट्टा, बोलिए EC बराबर 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 BF बट्टा FE, देखिए तो वो आंसर ये लाना था, देखो तो लाना था आंसर, देखिए तो दिक्कत है तो डायग्राम आएगा, प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, जिसको समस्या होगा लिख देंगे, किस सीधा कर देंगे, इसको पहले उतना हम ये पकड़े या ये पकड़े, मामला उससे नहीं है, मामला देखना आंसर, तो देखो दो दो या दो चार, तो चार उससे मतलब क्या है, हम इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, बराबर है ना, और ये वाला उससे मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं हम, देखो एक समझिए, लिखते हैं हम AC, हम लिखे CA, नो चेंज, नो चेंज, दोनों हम से कर रहे हैं। यहाँ देखो कह रहा है FB और यहाँ हम लिखे BF, कोई अंतर नहीं है ना, पहले कीजिए बात कीजिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। तीसरा में देखेंगे, ये 37 चल रहा है, 38 चल रहा है और ये 39, मात्र 120 तक पढ़ेंगे या 125 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतने में आपको एग्जाम में तहलका मचाएगा। तो बहुत सा वीडियो आप देखते हैं, इस वीडियो पर ध्यान दीजिए और एग्जाम देके आइए, आप बताइए, लिखिए उस पर क्वेश्चन देखना। यहाँ कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े, एक ठोस एक अर्धगोला पर, अर्धगोला, तो पहले हम बना ले बारे अर्धगोला, नजर यहाँ बोला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आप लोग ध्यान देंगे, अर्धगोला बार बार जानते हैं अर्धगोला कैसा होता है, अब देखिए अर्धगोला, एक ठोस अर्धगोले, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, एक शंकु है अर्धगोला पटका हुआ, अर्धगोला पर अटका हुआ ना, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, किस त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बोलिए या शंकु की त्रिज्या बोलिए। यहाँ देखिए ये जो है केंद्र, केंद्र यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की भी त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या, मेरे पास दोनों की त्रिज्या है, कहने का मतलब आप अर्धगोला शंकु का बोलिए तो भी r बराबर 1 सेंटीमीटर, आप अर्धगोले का बोलिए तो भी r बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों नो चेंजिंग। आगे देखिए, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और ये शंकु का जो हाइट है, ये वाला हाइट की वाला तिरछी ऊंचाई है, L है ना, तिरछी ऊंचाई, लेकिन आप तिरक नहीं करा, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये शंकु का जो h है, ये शंकु का जो h है, ये h वो कितना के बराबर है, त्रिज्या के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर, ये जितना होगा त्रिज्या उतना, ये तो इससे ये अंदाज लगा। आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे हिंदी में तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। आप हिंदी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखेंगे, बस हम सिर्फ बात करते हैं इससे। अब आगे कह रहा है, तो इस ठोस का आयतन, यानी इसे पूरा डायग्राम बना है पिक्चर, इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, आंसर आना चाहिए पाई के रूप में, कहने का मतलब पाई का मान नहीं डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पाई का मान होता है 22/7 या 3.1437 करके होता है, तो हम लोग 3.14 बोलते हैं।
और इंटर में चले जाएंगे तो पाई बन जाएगा डिग्री के रूप में, तो 180 डिग्री मान हो जाएगा उसका, वो बात की बात है। तो यहां तक का बात करेंगे। तो हमको इसका आयतन चाहिए, तो हम पूरा हिंदी नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया। इसका लिखेंगे आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। इसमें कितने डायग्राम है बोले एक साथ, कितने डायग्राम? एक क्या है? शंकु। एक तो लिखिए अर्धगोले का आयतन जोड़ शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अटैच है। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे बोले शंकु का आयतन, जोड़ने किसका? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले के आयतन में किसे जोड़ देंगे? शंकु का आयतन। अब यहां देखिए बराबर के सामने बराबर देंगे, एक साथ बोलेंगे। यदि याद है तो अर्धगोले का आयतन कथी होता है? 2/3 पाई आर क्यू। याद हो तो नहीं आप लोग को? बार बार कहते हैं, ध्यान दीजिए इस पर। फिर जोड़ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये वाला। तो इस तरीके से 1/3 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। पाई के पद में चाहिए, इसका मतलब पाई का मान छोड़ देना, नहीं लिखना है। तो नहीं लिखना है बाबू, तो पाई को कॉमन ले लो, बाहर कर दो उसको, चले गए। अब बचा आपके पास 2/3 गुना आर क्या जो है? 3। आर का मान कितना है? तो 1 गुने 1 नो चेंज प्लस 1/3 पाई बउआ कॉमन आ चुका है। बचा आर का 2। किसका आर? शंकु की त्रिज्या कितना है? 1। कई बार? 2 बार। फिर गुना h किसका? शंकु की ऊंचाई कितना है? 1। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है ना? और है अब ध्यान देना। तो अब इसमें देखिए पाई दिक्कत 2/3 को 1 से गुना करेगा तो कितना होगा? 2/3। अब आइए 1/3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? अब आपके पास बचा कौन? पाई। दोनों भैया कैल्शियम, 3 कैल्शियम 9, 3 कैल्शियम 9 बोल रही 3। अब 3 का पारा पर एक बार में 3, 1 को 2 से गुना कर देंगे तो प्लस 3 का पारा पर एक बार में 3 को 1 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 1 को 1 से गुना करेंगे 1। तो ये हो गए पाई, ब्रैकेट हटेगा तो गुना 2 1 3 बटा में 3 से 3 कट गए तो पाई गुने 1 यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए पाई के पदों में आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत हो प्रॉब्लम हो बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा बाबू इसको दिखा दो जूम करके ताकि बच्चे लोग लिख ले।